खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से पैदाइश की किताब उसका 45वां बाब। तब यूसुफ उनके आगे जो उसके आसपास खड़े थे अपने को ज़ब्त ना कर सका और चिल्लाकर कहा, हर एक आदमी को मेरे पास से बाहर कर दो। चनाचा जब यूसुफ ने अपने आप को अपने भाइयों पर जाहिर किया, उस वक्त और कोई उसके साथ ना था और वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। और मिस्रियों ने सुना और फ़िरौन के महल में भी आवाज़ गई। और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरा बाप अब तक जीता है? और उसके भाई उसे कुछ जवाब ना दे सके क्योंकि वो उसके सामने घबरा गए। और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, ज़रा नज़दीक आ जाओ। और वो नज़दीक आए। तब उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ जिसको तुमने बेचकर मिस्र पहुँचवाया। और इस बात से कि तुमने मुझे बेचकर यहाँ पहुँचवाया ना तो गमगीन हो और ना अपने अपने दिल में परेशान हो, क्योंकि खुदा ने जानों को बचाने के लिए मुझे तुमसे आगे भेजा, इसलिए कि अब 2 बरस से मुल्क में काल है और अभी 5 बरस और ऐसे हैं जिनमें ना तो हल चलेगा और ना फसल कटेगी। और खुदा ने मुझको तुम्हारे आगे भेजा ताकि तुम्हारा बकिया ज़मीन पर सलामत रखे और तुमको बड़ी रिहाई के वसीला से ज़िंदा रखे। बस तुमने नहीं बल्कि खुदा ने मुझे यहाँ भेजा और उसने मुझे गोया फ़िरौन का बाप और उसके सारे घर का खुदावंद और सारे मुल्क के मिस्र का हाकिम बनाया। सो तुम जल्द मेरे बाप के पास जाकर उससे कहो, तेरा बेटा यूसुफ यूँ कहता है कि खुदा ने मुझको सारे मिस्र का मालिक कर दिया है। तो मेरे पास चला आ, देर ना कर। तू जशन के इलाका में रहना और तू और तेरे बेटे और तेरे पोते और तेरी भेड़ बकरियां और गाय बैल और तेरा मालो मता, ये सब मेरे नज़दीक होंगे और वहीं मैं तेरी परवरिश करूँगा। तना हो कि तुझको और तेरे घराने और तेरे मालो मता को मुफलिसी आ डुबाए, क्योंकि काल के अभी 5 बरस और हैं। और देखो, तुम्हारी आँखें और मेरे भाई बिन्यामीन की आँखें देखती हैं कि खुद मेरे मुंह से ये बातें तुमसे हो रही हैं। और तुम मेरे बाप से मेरी सारी शान और शौकत का जो मुझे मिस्र में हासिल है और जो कुछ तुमने देखा है सबका जिक्र करना। और तुम बहुत जल्द मेरे बाप को यहाँ ले आना। और वो अपने भाई बिन्यामीन के गले लग कर रोया और बिन्यामीन भी उसके गले लग कर रोया। और उसने सब भाइयों को चूमा और उनसे मिलकर रोया। इसके बाद उसके भाई उससे बातें करने लगे। और फ़िरौन के महल में इस बात का जिक्र हुआ कि यूसुफ के भाई आए हैं। और इससे फ़िरौन और उसके नौकर चाकर बहुत खुश हुए। और फ़िरौन ने यूसुफ से कहा कि अपने भाइयों से कह, तुम ये काम करो कि अपने जानवरों को लाद कर मुल्क कनान को चले जाओ और अपने बाप को और अपने अपने घराने को लेकर मेरे पास आ जाओ। और जो कुछ मुल्क मिस्र में अच्छे से अच्छा है वो मैं तुमको दूंगा और तुम इस मुल्क की उम्दा उम्दा चीज़ें खाना। तुझे हुक्म मिल गया है कि उनसे कहे, तुम ये करो कि अपने बाल बच्चों और अपनी बीवियों के लिए मुल्क मिस्र से अपने साथ गाड़ियाँ ले जाओ और अपने बाप को भी साथ लेकर चले आओ। और अपने असबाब का कुछ अफसोस ना करना, क्योंकि मुल्क मिस्र की सब अच्छी चीज़ें तुम्हारे लिए हैं। और इस्राएल के बेटों ने ऐसा ही किया। और यूसुफ ने फ़िरौन के हुक्म के मुताबिक उनको गाड़ियाँ दी और ज़ादेराह भी दिया। और उसने उनमें से हर एक को एक एक जोड़ा कपड़ा दिया, लेकिन बिन्यामीन को चांदी के 300 सिक्के और 5 जोड़े कपड़े दिए। और अपने बाप के लिए उसने ये चीज़ें भेजी, यानी 10 गधे जो मिस्र की अच्छी चीज़ों से लदे हुए थे और 10 गधियाँ जो उसके बाप के रास्ता के लिए गला और रोटी और ज़ादेराह से लदी हुई थी। चनाचा उसने अपने भाइयों को रवाना किया और वो चल पड़े। और उसने उनसे कहा, देखना कहीं रास्ता में तुम झगड़ा ना करना। और वो मिस्र से रवाना हुए और मुल्क कनान में अपने बाप याकूब के पास पहुँचे और उससे कहा, यूसुफ अब तक जीता है और वही सारे मुल्क मिस्र का हाकिम है। और याकूब का दिल धक से रह गया, क्योंकि उसने उनका यकीन ना किया।
تب انہوں نے اسے وہ سب باتیں جو یوسف نے ان سے کہی تھیں بتائیں، اور جب ان کے باپ یعقوب نے وہ گاڑیاں دیکھ لیں جو یوسف نے اس کے لانے کو بھیجی تھی، تب اس کی جان میں جان آئی، اور اسرائیل کہنے لگا، یہ بس ہے کہ میرا بیٹا یوسف اب تک جیتا ہے، میں اپنے مرنے سے بیشتر جا کر اسے دیکھ تو لوں گا۔ آمین۔